हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के अंदर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया कि 2019 और उसके बाद की जो भर्तियां हैं जिनमें बच्चों को नौकरियां मिली हैं, उसके अंदर एक आधार रखा गया था, सामाजिक आर्थिक आधार, जिसके अंदर 5 से लेकर के 10 नंबर तक बच्चों को दिए गए अलग अलग भर्तियों के अंदर। और इन 5-10 नंबरों ने कई सारी भर्तियों में मेरिट लिस्ट को काफी ऊपर नीचे कर दिया। दोस्तों, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको खूब भली भांति इस बात का पता है कि 10 नंबर कितने ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन हाल ही में हरियाणा के युवाओं के साथ एक बड़ा धमाका, एक बड़ा सदमा आप उसको कह सकते हो, जो लगा है वो ये हुआ कि हाईकोर्ट ने इस आधार को, जो ये सामाजिक आर्थिक आधार सरकार ने स्वयं ही पास कर दिया, जो दे दिया बच्चों को, और उसके आधार पे बहुत सारे बच्चों को नौकरियां मिली हैं। बहुत सारों को नहीं भी मिली, लेकिन बहुत सारों को मिली भी है। कुछ उससे बाहर हुए, कुछ को उसका फायदा मिला, उनको नौकरियां मिली हैं। तो 50,000 के आसपास जो नौकरियां मिली 2019 और उसके बाद इन 6-7 सालों के अंदर, उस पर यह तलवार जो लटकी है। और हाईकोर्ट का फैसला कितने सारे बच्चों की जिंदगी को बदल देगा। अब सवाल क्या निकलता है, जो हाईकोर्ट ने पूछा वही सवाल मेरे मन में भी है। सवाल क्या है कि जब हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने जो ये आरक्षण दिया या ये जो नीति बनाई, इन अंकों का आधार क्या था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, बच्चे ने खुद ही डिक्लेयर करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, उसने ही एक परफॉर्मा बनवाना है, उसके अंदर ही अपनी इनकम सब चढ़वानी है और वो सब क्राइटेरिया फिल कराने हैं और उसके बाद जमा करा देना है। उसके आधार पे उसको 5 से लेकर 10 नंबर जो है वो मिल जाने हैं। ये सवाल हाईकोर्ट का भी था कि आपने इसके लिए क्या ही सर्वे कराया। किसी बच्चे ने कोई चीज बनवा करके दे दी, आपने मान ली उसको नंबर दे दिए और इसका भर्ती में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अब जो हजारों वो रोजगार जिनको मिला उन युवाओं को, अब सवाल यह है कि उनको तो रोजगार मिल गया और बहुत सारे बच्चे जिनके शायद ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन वो 10 नंबर जब ऊपर नीचे हुए तो काफी अंतर पड़ गया और भर्ती जो है वो उसमें जो उसकी जो मेरिट बनी उसपे बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। और कुछ बच्चे जिनको नौकरी चाहिए थी, जो डिजर्व शायद करते होंगे, वो डिजर्विंग रह गए और शायद 5-10 नंबर ऊपर नीचे होने से किसी दूसरे कैंडिडेट को वो जॉब मिल गई। अब जिसको मिली उसकी भी गलती नहीं है और जिसको नहीं मिली शायद उसकी भी गलती नहीं है। अब ये जो सवाल अब निकल करके आया और जो फैसला अब आया है, इसका बड़ा इंपैक्ट क्या है। एक तो बड़ा इंपैक्ट ये कि वो लोग सेटल्ड थे अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में। अब एकाएक जब कोर्ट ने कहा है कि 2019 और उसकी बाद वाली जो भर्तियां, उसके लिए एक नए तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब वो जो नंबर जुड़े थे उसके बाद जो लिस्ट बनी थी वो अब पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी और उसके बाद एक नई लिस्ट जो है वो तैयार कर दी जाएगी। अब जो नई लिस्ट होगी दोस्तों, उसमें बहुत कुछ चेंज होगा। अब ऐसे हजारों बच्चे होंगे, 10-20 हजार बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नौकरियां मिल गई, लेकिन जैसे 10 नंबर उनके कम होते हैं वो उस नौकरी से बाहर हो जाते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने ये बात तो कही है कि भाई जो बच्चे बाहर होंगे उनकी क्या ही गलती, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार प्रावधान रखे। लेकिन क्या ही प्रावधान रखेगी, एकाएक इतनी भर्तियां तो बाहर से नहीं ला करके नहीं जो है वो सर्जित की जाएंगी या बनाई जाएंगी। तो अपने आप में गंभीर से विषय ये बने हुए हैं और ऑलरेडी ही हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी दर है दोस्तों बहुत चरम पर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देश के जो शीर्ष के जो राज्य हैं उसमें ये बेरोजगारी आती है और ऐसे में ऐसी चीजों का होना अपने आप में ही जो है वो एक नकारात्मकता फैलाएगा समाज के अंदर और खासतौर पर बेरोजगार युवा के अंदर। बच्चे बहुत जोर जोर से तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, तमाम चीजों की तैयारी करते हैं हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर नौकरी पाना तो बहुत सारे युवाओं को लगता है ये भाई बहुत बड़ा सपना है, ठीक है। और उस सपने में जब ऐसी चीजें अगर हो जाए बाई चांस, तो फिर वो आग में घी का काम करती हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये मानना है, कई सारे जो है पत्रकारों ने जब पूछा, उन्होंने कहा कि हमने सरकार को वोट दी थी इसी भरोसे की आगे भी नौकरियां मिलती रहेंगी, लेकिन चीजें बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं। लेकिन ये जो मसला भी निकल कर गया है, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि वो बच्चे तुरंत नौकरी से बाहर नहीं होंगे, उनको एडॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा, माने एडॉक बेसिस पर उनको सैलरी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो बच्चा आज 80,000 रुपए लेता है या 70,000 रुपए लेता है, फिर वो 15 से 20,000 रुपए में जब आएगा और फिर वो भी पक्का नहीं होगा, तो उसके मन में क्या है विचार आएगा और कितनी ज्यादा ये मेरिट लिस्ट में बदलाव आ सकता है। कितने बच्चे आपको लगता है कि इससे बाहर हो सकते हैं। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं किसी के पास है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10 से 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जो ऊपर नीचे जो है उनका आंकड़ा होगा। आप लाजमी क्या सोचते हैं इस बारे में, वो आपको कमेंट करके बताना है। अपनी राय आपको जरूर कमेंट करनी, ताकि हम उसके ऊपर अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम उस आवाज को उठा सके, उस बात को रख सके। हो सकता है वो बात ऊपर तक जाए, हो सकता है वो बात आगे तक जाए। और ये जो सवाल है कि ये जो आधार बनाया सरकार ने, ये किस लिए बनाया? सिर्फ इसलिए कि वोट हमें मिले? क्योंकि केवल बच्चे को बोल देना कि आप खुद से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा करके लेके आओ, उसके आधार पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ऐसे में तो दोस्तों फिर इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि बच्चा, देखो हिंदुस्तान के अंदर कागज बनवाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको ये लगता है इस कागज से ही मेरी नौकरी पक्की होने वाली है, तो दुनिया जहान के ऐसे ऑप्शन है कि कागज तो बन ही जाते हैं, खूब कागज बन जाते हैं। आप तहसील में जाइए, वहां पे क्या ही कागज जो है वो आप नहीं बनवा सकते हैं। तो ये चीजें तो होनी ही थी। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा तो ये सवाल थोड़ा और गंभीर बन गया कि भाई अगर आपने कोई सर्वे नहीं कराया है, कोई आधार नहीं रखा है, कोई बेस आपने रखा है, आपने खुद किसी को नहीं भेजा, किसी
सरकारी आदमी को गांव नहीं भेजा ये पता करने के लिए कि इस व्यक्ति को हम नौकरी दे रहे हैं, इसने 8 नंबर लिए हैं, खुद डिक्लेयर करके लिए हैं, अपने हालात बता करके लिए हैं। क्या सच में इसके ऐसे हालात हैं कि नहीं है? क्योंकि सब कुछ चीजें जिन कागजों से आपने अटैच कर रखी है सरकार ने, फैमिली आईडी, वो तमाम चीजें, उसमें भी लोगों ने जो करा रखा है झोलमेल, वो तो उससे वो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो आगे क्या होगा भविष्य में, वो तो खैर भविष्य में ही पता लगेगा। लेकिन आपके जो विचार हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल करके। दोस्तों, अगर आपको हमारे कंटेंट में जरा सा कुछ दम लगता है कि ठीक ठाक है, रेलिवेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस को खास तौर पर शेयर भी कर सकते हैं।